नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी सेव स्टफ्ड आलू सैंडविच, वो भी दो प्रकार से। एक को हम बटर से तैयार करेंगे, दूसरी को हम घी से। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में खा सकते हैं या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। जब कभी भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो तो इसे आप बहुत ही जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत ही इजी है और फटाफट बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सैंडविच बनाने के लिए हमने सबसे पहले 7 से 8 बॉयल आलू को कद्दूकस किया हुआ है। इसके बाद हम अपनी आंच पे आलू को कद्दूकस करने के बाद एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और मेरा घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग। साथ ही में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसके साथ में ही हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई। जब मेरा राई जीरा तड़कने लग जाएगा 2 सेकंड में, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक हमने बारीक छोटा प्याज काट रखा है। इसे हम डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इसे भी हम 2 से 3 सेकंड प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के साथ में ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा बाउल फ्रोज़न मटर। आप चाहें तो ताज़ी मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर में फ्रोज़न मटर डाला हुआ है। प्याज के साथ हम इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और मटर के अंदर 8 से 10 कड़ी पत्ते इस तरह से। और साथ में ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सांभर का मसाला। इसे भी हम 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे, जिससे मेरे सैंडविच के बनाए हुए आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एक अलग सा टेस्ट आएगा। अब हम अपने मसाले में मिला लेंगे 1 चम्मच नमक और इसे हम अपने मसाले में अच्छी तरह से नमक को मिक्स करते हुए इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बॉयल आलू को ग्रेट करके रखा हुआ है। इसे हम मिक्स कर देंगे अपने मसालों में और इसे हम खूब अच्छी तरीके से आलू को मसालों में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हम अपने आलू पे डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। इसे हमने 2 बार में डाला हुआ है, आधा चम्मच करके। इसे अच्छी तरह से हमने चारों ओर छिड़क करके डाला हुआ है। और साथ में हम डालेंगे 1 नींबू का रस। इसे चारों ओर हम गार लेंगे नींबू के रस को। और साथ में ही हम डाल देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। 1 चम्मच हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को भी मिलाएंगे इसके अंदर। अब इन सारी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे अपने आलू के मसालों को, ताकि खूब अच्छे से सारे मसाले आलू में बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो आलू का मसाला मिक्स करते करते ही इसकी खुशबू खूब अच्छी सी आने लग गई है। मेरे मसाले की खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है, तो इससे सैंडविच भी बहुत ही टेस्टी पकने वाली है। तो अब हम अपने आलू के मसालों में मिक्स कर देंगे थोड़े से अदरक के लच्छे और साथ ही में हरी कटी धनिया ऊपर से डाल के इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके मेरे आलू का सैंडविच का मसाला खूब बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। मैं दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया तरीके से बन के पूरा मसाला रेडी है। इसके बाद हम अपने सारे मसाले की एक टिक्की सी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यूँ भी मसाले को हाथ से भी अपनी ब्रेड में रख सकते हैं, लेकिन हम इससे बड़ी बड़ी सी टिक्की के आकार में बना के तैयार कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। तो हमने अपने सारे ही मसालों की टिक्की बना के तैयार कर ली हुई है, जिससे कि सैंडविच बनाने में आसानी सी रहेगी। अब हमने ली हुई है वाइट ब्रेड। आप चाहें तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट या ब्राउन, जो भी आप खाना पसंद करते हो। और इसमें हमने लगाया हुआ है बटर। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ
नमकीन सेव, हल्दीराम की मोटी वाली भुजिया। इस तरीके से चारों ओर हम अपने ब्रेड पे बटर लगाने के बाद फैला देंगे और इसके ऊपर हम अपने आलू के मसालों की बनाई हुई टिक्की को रख देंगे। थोड़ी सी धनिया सेव के ऊपर कटी हुई हरी धनिया डालने के बाद इस तरह से मैं अपनी टिक्की रख के ऊपर से भी एक ब्रेड में हमने दोनों ही साइड बटर लगा लिया हुआ है इस तरह से, और इसे हम रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये मेरी बटर वाली सैंडविच तैयार हो गई है। इसी के साथ हमने एक विदाउट बटर भी बिल्कुल ही सेम तरीके से सैंडविच तैयार की हुई है। अब हम अपने तवा पर डालेंगे घी 1 चम्मच और साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। अपने तवा पर घी के अंदर मैं दिखा रही हूँ सांभर मसाला। इस तरीके से हम थोड़ा सा सांभर मसाला चुटकी भर इस पर छिड़क लेंगे तवा पर, और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी कटी धनिया के कुछ पत्ते और रख देंगे अब हम अपनी सादी वाली तैयार की हुई सैंडविच। और इसे हम 2 से 3 सेकंड सेकने के बाद हम ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा घी चारों ओर अपने ब्रेड पे। तो ये हमने घी के साथ एक सैंडविच तैयार की हुई है, मैं दिखा रही हूँ। अब मैं इसे पलट लूँगी। एक साइड से मेरी सैंडविच लाल हो गई तो हमने इसे पलट लिया हुआ है। ये कितनी बढ़िया से बनके तैयार हो रही है। इसकी सेव और मसाले भी ज़रा भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं तवा में ही सेक के आपको दिखा रही हूँ। इसे हम दबाते हुए हल्के हाथों से सेकेंगे ताकि इसकी सेव वगैरह बाहर ना आने पाए। इसे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसे हम सेक लेंगे। तो मेरी घी वाली सैंडविच तैयार हो गई है। इसी के साथ ही अब मैं इस पर थोड़ी सी हरी कटी हुई धनिया डाल दूंगी, जो देखने में भी अच्छी लग रही है। तो ये कितनी अच्छी सी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल ही क्रिस्पी सी। अब इसी तवे पे हम अपनी दूसरी बटर वाली सैंडविच भी बिल्कुल ही सेम तरीके से रख के तैयार करेंगे। अब हमने अपने तवा पर थोड़ा सा सांभर मसाला और साथ में ही हरी कटी धनिया डाल दी हुई है, और हमने अपने सैंडविच में दोनों ही ओर बटर लगाया हुआ था, तो इसलिए हमने इसमें घी नहीं डाला हुआ है बटर वाली सैंडविच में। तो ये भी मेरी सैंडविच एक साइड से पक चुकी है, मैं इसे भी तो पलटने वाली हूँ। इसी तरह से हम इसे भी पलट करके बिल्कुल ही करारी सी तैयार करेंगे। तो मेरी दूसरी बटर वाली भी सैंडविच खूब बढ़िया से लाल लाल बनके तैयार हो चुकी है, मैं दिखा रही हूँ। तो मेरी दोनों ही प्रकार के घी और बटर की दोनों ही सैंडविच एक ही टाइम में एक ही तवे पर बनके तैयार हो गई है, और ये कितनी जल्दी तैयार हो गई है, बिल्कुल ही चटपटी सी। तो जब भी आपका जी चाहे कुछ चटपटा खाने का तो आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं। और इस सैंडविच को आप टोमेटो केचप, हरी चटनी, लाल चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप भी सैंडविच को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।